हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आपको कभी 20 किलो का ऑर्डर मिला है? ऐसे तो आप मेरे जैसे बेकरी शॉप के लिए 20-30 किलो का केक बनाए होंगे, लेकिन एक केक 20 किलो का कभी बनाए हैं? मैं तो कभी नहीं बनाई थी। फर्स्ट टाइम मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला। कैसे ये ऑर्डर मुझे मिला, कैसे बनाई, फुल डिटेल्स के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। ये वीडियो को बिग केक का फुल मेजरमेंट है और उसके साथ बिजनेस सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर की है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये वाला केक ना कस्टमर ने कहा था कि उनको 40 पाउंड में केक चाहिए। जो बच्ची थी उनकी जो बर्थडे थी, उन्होंने ना एक आश्रम में ये केक कट करना था उनको। 150 से 200 बच्चे थे उस आश्रम में, जिनमें ये केक कट करके उन सबको देने थे। तो उनको 20 किलो का एक ही केक चाहिए था। जब ये ऑर्डर का फ़ोन मुझे मिला तो मैं घर पर नहीं थी। ये ऑर्डर मुझे दिसंबर 29 के दिन दोपहर को मिला था। हम घूमने के लिए गांव से बाहर थे। अगले 2 वीडियो में भी मैं बताई थी, जब एक पिकनिक स्पॉट पर हम थे तो ये केक ऑर्डर का कॉल मुझे आया था। वहाँ इतना शोर था कि कस्टमर के आवाज़ ठीक से मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ इतना मैं समझी कि कोई केक ऑर्डर कल को है। और वैसे ही हम उसी रात को घर आने वाले थे, क्योंकि हमारा प्लानिंग था कि 31 दिसंबर से पहले ही हमें घर आ जाना चाहिए, क्योंकि न्यू ईयर के लिए बहुत सारा ऑर्डर आने वाला था। तो जो कॉल मुझे मिला था, उस कॉल के ऑर्डर को मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं दी थी। मैं ये सोच ली थी कि जो भी ऑर्डर होगा 2-4 किलो का ही होगा। तो रात में जाकर एक बार कॉल करके कंफर्म हो जाने के बाद उसी रात में ही केक बेक करके रख लूँगी। देन सुबह उठ के आइसिंग कर लूँगी। फ्रेंड्स, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे आज भी यकीन नहीं हो रही है कि एक ही केक 20 किलो में बनेगा और उसका ऑर्डर मुझे मिलेगा। ये मैं कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। तो जब हम रात में आकर घर पहुंच गए, तब मैं कस्टमर को कॉल करके ऑर्डर के बारे में पूछा। तो जब वो 20 किलो का एक केक बनाने को बताए तो मुझे लगा कि मुझे कुछ गलत सुनाई दिया शायद। फिर से जब पूछा तो वो बताए कि हमारे यहाँ 200 बच्चे हैं, तो 20 किलो का केक चाहिए हमें। 3 टियर का केक बनेगा। पैसा आप जितना डिमांड करना चाहते हो करिए, हम एक साथ एडवांस पेमेंट कर देंगे, लेकिन केक हमें दोपहर 1 बजे को ही चाहिए, मतलब 30 दिसंबर दोपहर 1 बजे तक। तो फ्रेंड्स, आप सब जरा सोचकर बताइए क्या मैं करती। एक तो टाइम मेरे पास बहुत कम है, ऊपर से ऑर्डर इतना बड़ा। मना भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि पहली बार मुझे इतना बड़ा केक मिला था और ऊपर से मैं एक होम बेकर हूँ। तो मैंने उनको कहा कि एक केक के जगह 2 केक आप करवा लें, क्योंकि इतना बड़ा केक इतने कम टाइम पे कैसे बनेगा, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो वो सिर्फ मुझे पैसा की बात बता के बोले कि नहीं, हमें एक ही केक चाहिए। तो फिर मैंने उनको कहा कि ये केक ज़्यादा से ज़्यादा 12 केजी का ही बनेगा, क्योंकि टाइम नहीं है। उनको बस ये बात बताया फ्रेंड्स। लेकिन सच तो आप सबको बताऊंगी, उनको अगर सच बताती तो इतना बड़ा ऑर्डर मुझे नहीं मिलता। वो बात बाद में बताऊंगी। तो फिर क्या हुआ कि फाइनली केक 12 केजी में बनाने के लिए वो क्लाइंट राजी हो गए और फिर केक ऑर्डर फाइनल हो गया था। ऐसे बातचीत करते करते 10:30 बज गया था रात को। फिर मैं टायर्ड भी थी, लेकिन मुझे काम करना था। ये सोच के ये केक का काम शुरू कर दी। पहले मेजरमेंट के लिए बैठ गई,
12 किलो को कितने इंच के मोल्ड और कितने किलो में बनाऊंगी और एक लेयर कितने किलो में बनेगा कि उसका लुक परफेक्ट बनेगा। तो फ्रेंड्स, पहला वाला बटम लेयर 12 इंच के एक जो पतीले में 6 किलो के लिए केक बेक किया था 2 बार में। देन मिडिल लेयर के लिए 10 इंच के केक टिन में 4 किलो केक के लिए स्पॉन्ज बेक किया था, वो भी 2 बार में। फिर टॉप लेयर केक के लिए 7 इंचेस के 2 केक टिन में 2 केक स्पॉन्ज बनाए थे 2 किलो केक के लिए। तो 642 करके केक का 12 किलो केक कंप्लीट हो गया था। बेस यूज किए हैं 13, 12 और 10। फ्रेंड्स, मेरे पास एक ही ओटीजी है और उसका वाइड है 13 इंचेस का। तो पहले ओटीजी को नाप के घर के बर्तन को नापना शुरू किया। सबसे बड़ा वाला पतीला जो था उसी में केक का जो बटम लेयर स्पंज को बेक किया था वो था 12 इंचेस का। तो ये केक के लिए सारे स्पंज बेक करते करते सुबह हो गया था। फिर वही गरम केक को डीप फ्रीजर में थोड़ी थोड़ी देर के लिए डाल के केक लेयरिंग भी शुरू कर दी थी। फ्रेंड्स, इतनी जल्दी में ये केक बनाई थी कि केक की लेयरिंग का जो फुल वीडियो है वो शूट करना पॉसिबल नहीं था। बस ऐसे ही कुछ ही क्लिप्स लिए हैं और डिटेल्स में बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जब मैं 12 किलो केक बना ली तो मैं 20 किलो केक क्यों नहीं बनाई? अगर 20 किलो का ऑर्डर ले लेती तो क्या होता? फ्रेंड्स, सच तो ये है कि हम होम बेकर के पास ज्यादा से ज्यादा 10 to 12 इंच का केक मोल्ड रहता है और ओटीजी एक ही रहता है। बीटर मशीन की बात करें तो मैं आज ही वही छोटा सा जो हैंड बीटर से क्रीम बीट करती हूँ। इतना बड़ा ऑर्डर के लिए मेरे हस्बैंड मुझे क्रीम बीट करके दिए थे, वरना शायद मैं इतने कम टाइम में कभी ये केक को बना नहीं पाती। और ऊपर से टीयर केक, जब टीयर केक का बात होता है ना तो ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, टीयर केक को हमेशा अच्छे से चिल्ड करके ही कस्टमर को दे दिया करें। एक तो हेवी केक फिर कितने दूर जाएगा और फिर वहां जाके जो भी वेन्यू पर ये जो सेलिब्रेशन के प्लेस पर वहां जाके वो केक कितने देर तक बाहर रहेगा पता नहीं। तो ये सारे बात को ध्यान में रख के मैं सिर्फ ये 12 किलो का केक बनाई। 20 किलो का केक इतने कम टाइम पे नहीं हो पाता। तो ये सब बात अगर मैं अपने कस्टमर को बताई होती तो क्या वो मुझे ये ऑर्डर देते? बात ये है कि हमारे होम बेकर के पास बड़ा बर्तन नहीं है, ओटीजी भी बड़ा नहीं है, बीटर ठीक से नहीं है। ये सब ना हमारे कमजोरी है, क्योंकि हम होम बेकर है, कम इन्वेस्टमेंट में थोड़ा बहुत इनकम कर लेते हैं और थोड़ी ना हमें रोज रोज इतना बड़ा बड़ा ऑर्डर मिलता है। तो क्यों हम ज्यादा इन्वेस्ट करें, क्यों हम ज्यादा सामान खरीद के ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करें? और अगर हमारे कमजोरी को हम अपने क्लाइंट्स को बता देते हैं तो वो कभी हमें बड़ा ऑर्डर देने के लिए एग्री नहीं होंगे, क्योंकि क्लाइंट तो पैसा देने के लिए रेडी है ना, तो वो क्यों इतने सारे बात हमारे सुनेंगे। अगर हमें कोई बड़ा ऑर्डर मिल रहा है तो उसी में एडजस्ट करके बनाने की कोशिश करना चाहिए और अपने क्लाइंट के पास हमेशा कॉन्फिडेंस में बात करिए। आपके कॉन्फिडेंस ही आपको ऑर्डर तो दिलाएगा और साथ ही आपके काम के लिए बहुत ही हेल्प होगा। तो कभी भी कोई भी ऑर्डर आपको मिल जाए तो हमेशा उस ऑर्डर को बिना डरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट करिए। मुझे भी डर लग रही थी कि ये केक खड़ा होगा या नहीं, क्योंकि मेरे पास पिलर नहीं था। ये केक में जो पिलर आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक पाइप को कट करके गैस फ्लेम में थोड़ा सा गर्म करके ऐसे लिया है, लगाया है केक में और फाइनली ये केक भी बन गया था। घर में एक बार टीयर बना के देख लिया, फिर ये केक को सेट करने के लिए खुद अपनी गाड़ी में हम वहां आश्रम पर ये केक को
लेकर गए हुए थे। किसी के हाथ भेज के कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। केक था 3 फ्लेवर में, बटरस्कॉच, पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी। केक वहाँ पे सभी को पसंद आया था। केक वहाँ पर पहुँचने से पहले ही मुझे फुल पेमेंट मिल गया था। अगर मेरे पास सफिशेंट टाइम होता और मैं कस्टमर के बात को ध्यान से सुनी होती तो जरूर 20 किलो का ऑर्डर ले लेती। लालच में आकर किसी की स्पेशल डे को खराब क्यों करें। जितना बन पाएगा उतना ही ऑर्डर हमें लेना है, वरना मना कर देना ही बेहतर रहेगा। अगर आप इस तरीके का केक बिना कोई डर के कॉन्फिडेंट के साथ बनाओगे तो आपका बिजनेस जो है वो जल्दी से ग्रो होगा, क्योंकि जितना बड़ा ऑर्डर उतना प्रॉफिट फ्रेंड्स होता है, और जितना बड़ा केक उतना ज्यादा लोग इसको टेस्ट करते हैं। तो ऐसे ही आपका जो केक की पब्लिसिटी हो जाती है, फिर आपकी भी पब्लिसिटी हो जाती है, और ऐसे ही आपका बिजनेस आगे ग्रो होगा। मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर के बाद मुझे बहुत सारा ऑर्डर, वो भी सिर्फ टीयर केक का ऑर्डर मिला था। उसका वीडियो भी डिटेल्स में बहुत जल्दी शेयर करूँगी। फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट टाइम किसी केक को सेट करने के लिए किसी जगह पर गई थी। इससे पहले मैं कभी नहीं गई थी। हड़बड़ी में सीजर भूल गई थी घर पर, और हाथ भी लग गया था ये मिडिल वाले जो केक में। फिर वही जहां पर ये केक खराब हुआ था वहीं पर ये जो फ्लावर को प्लेस किया था। ये रहा हमारा केक का फाइनल लुक। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।